दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स लिमिटेड। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप नाम क्यों नहीं ठीक से लेते हैं। भाई जो प्रोनाउंसिएशन जो मैं कर पाता हूं वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेन यहाँ मेरा मकसद होता है जो डेटा है उसे कंपाइल करके करना आपके सामने, ना कि जो कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन है उसकी चर्चा करना। खैर, जिसे आप ना इस स्टॉक को ग्रो के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ग्रो। अब हुआ क्या, आज 10% की इसने एक सर्किट लगाई, ठीक है। और अब बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो ये सोच रहे हैं भाई साहब कि ये जो स्टॉक है ना इसमें अब करेंगे आप, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड रैली। आपको बस एक चीज देखना चाहिए यहाँ पे। आप देखें पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक आपको 192 रुपीज, और आपको याद होगा इसका जो इश्यू प्राइस आया था ये 100 रुपए के आसपास आया था। और आप समझिए स्टॉक 90%, मोर देन 90% की रैली ये आपको दिखा चुका है लिस्टिंग के बाद, और अब 10% की गिरावट हो गई है। तो सवाल अब ये है कि भैया आप करें क्या, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूं जब यूफोरिया शुरू होता है, हमने पिछले समय देखा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्या हाल चक्र हो रखा है। लोग बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं, और डिस्क्लोजर में मैं या मेरी फैमिली मेंबर भी इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है, और इवन थोड़े ऊपरी स्तरों पे है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अब नेक्स्ट फेज क्या होना चाहिए, डेटा वाइज मैं बता रहा हूं। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, फ्यूचर क्या है, वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे जो इनके पीयर्स हैं, आप कह सकते हैं एंजल वन और तमाम, उनके कंपैरिजन में चीजें चल क्या रही हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा बट बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। आप उस हाइप बटन को दबा दें, और अगर आपको कोई भी ग्रो के रिलेटेड सवाल हैं, मुझे लगता है इस वीडियो के अंत तक वो समाप्त हो जाएंगे। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे साफ साफ है कि भाई ग्रो 2024 में जो मार्केट सेंटिमेंट था वो शानदार था, और स्कैरसिटी प्रीमियम, मैं हमेशा कहता हूं किसी सेक्टर के अगर मात्र इकलौती कंपनी है तो उसे प्रीमियम मिलेगा ऑफ अ न्यू एज फिनटेक जाइंट एंटरिंग द ब्रोशेस, ठीक है। हाउएवर जो पोस्ट लिस्टिंग रैली हुई ना 148 के आसपास, यानी 48% ओवर द इश्यू प्राइस जो था 100 रुपए का, डिमांड्स अ कॉशियस स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। क्यों, अब ये तो रैली हो गई भाई साहब, तो ऐसा क्यों है आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला सेक्टर आउटलुक, फिनटेक और ब्रोकिंग, डिजिटल पेनिट्रेशन, टेलविंड। देखो जो इंडिया का फिनटेक सेक्टर है वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पर म्यूचुअल फंड एसआईपीज और डीमैट अकाउंट ओपनिंग ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। और एज अ मार्केट लीडर अगर आप एक्टिव क्लाइंट वाइज देखोगे तो ग्रो एक मार्केट लीडर है। जी हाँ, वो जोरोधा को भी पीछे कर चुका है। ग्रो सबसे शानदार तरीके से पोजीशन है कि वो कैप्चर करे वॉल्यूम ग्रोथ को, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। नाउ फिर क्या है, रेगुलेटरी हेडविंड। देखो सेक्टर क्या फेस कर रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी सेबी के लिए, थ्रू सेबी रिगार्डिंग एफ&ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेफगार्ड्स। अब आपको पता होगा पिछले कई समय में जो फिनफ्लुएंसर होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं मैं क्या करता हूं, मैं बस एज अ मैसेंजर हूं, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रख देता हूं। मैं ना एफ&ओ करता हूं ना मैं जानता हूं, और ट्रेड की बात मैं कतई नहीं करता। और हुआ क्या पिछले कुछ समय में कोर्स के थ्रू और पता नहीं किस किस के थ्रू, आप देख रहे हो ब्रोकरेज हाउस के साथ आप कह सकते हैं एसोसिएट करके लोग एफ&ओ को ना एक आप कह सकते हैं क्लासिक चीजें बना दिए। अब उसके कारण सेबी को एंट्री करना पड़ा, और जो सेफगार्ड और फिनफ्लुएंसर रेगुलेशन लाना पड़ा। और देखो कोई भी कैप एफ&ओ वॉल्यूम में ये ग्रो के रेवेन्यू का ना बहुत बड़ी मात्रा में इंपैक्ट कर सकता है। और बीच बीच में हमें खबरें सुनने को मिलती कि सभी ये कर देगा, क्योंकि एज अ लार्ज चंक ऑफ ब्रोकरेज रेवेन्यू ये डेरिवेटिव ड्रिवन ही होता है। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात ना जब यूफोरिया चलता है तब समझ में नहीं आती। फिर वेल्थ मैनेजमेंट पिवट, देखो सेक्टर अब आगे बढ़ रहा है प्योर ब्रोकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट की ओर, क्रेडिट, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट। और ग्रो की जो सक्सेस है ना, क्रॉस सेलिंग क्रेडिट लोन्स और इंश्योरेंस, 10 करोड़ यूजर बेस है, इसे ये सबसे बड़ा की डिफरेंशिएटर बनाती है अगेंस्ट एंजल वन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रो के पास एक एज है। नाउ भाई एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा कंसर्न है वैल्यूएशन कंसर्न, न्यूट्रल। ब्रोकरेज जैसे एंजल वन, उन्होंने असाइन किया है न्यूट्रल की रेटिंग को। उनका मानना है कि 40 टाइम्स ऑफ पी
द स्टॉक इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू जो स्टैब्लिश प्लेयर हैं, एंजल वन जो 29 टाइम्स है और मोतीलाल ओसवाल, तो पीयर से थोड़ा एक्सपेंसिव और अब ये हो चला है, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑप्टिमिज्म, सब्सक्राइब स्लैश बाय, एसबीआई सिक्योरिटीज और अदर फोकस्ड एनालिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं कि भैया सब्सक्राइब करो, बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए। याद रखिएगा ये आईपीओ की बात हो रही है कि खरीद रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म का सोचो। आर्गी दैट ग्रो का जो यूजर एक्सपीरियंस है और जो यंगर डेमोग्राफिक है, जेन जी मिलियन, वो इस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं और यही कारण है हायर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर चल रहा है कंपनी का। फिर प्रॉफिट बुकिंग, देखो स्वास्थ्य इन्वेस्ट स्मार्ट कहती है, देखो पार्शियल प्रॉफिट बुक तो कर लेना चाहिए और बेस्ट सलाह लगती है मुझे। अरे भाई आपको 94% का रिटर्न मिल चुका मात्र 5 दिनों में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो और कौन सा ऐसा स्टॉक होगा, और देखो बात हो रही है 100 रुपए के स्टॉक की, ठीक है, ऐसा कौन सा और स्टॉक होगा जो आपको इतने अच्छे रिटर्न दे देगा। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म ग्रो एक अच्छा स्टॉक जरूर है, बट हमें ये देखना है भाई साहब कि इस वैल्यूएशन में और एटलीस्ट 94% की रैली के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके नाउ फिर आप आगे बढ़ते हो, लेकिन उससे पहले दोस्तों मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए वो लाल बटन को दबाना बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा कराना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। ओके सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। नाउ वैल्यूएशन फाइनेंशियल हेल्थ, देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रो कमांड कर रहा है पोस्ट इशू 41 टाइम्स पी एट द इशू प्राइस और अब एक्सपैंडेड फर्दर हो चुका है आफ्टर द रैली और जो स्टीप प्रीमियम हो चुकी है ना ओवर द इंडस्ट्री, क्योंकि देखो इंडस्ट्री की भी 25-30 टाइम्स है और आप 40 के पार जा चुके हो और जो प्रीमियम एज्यूम किया जा रहा है ग्रो को कि वो कैसे बढ़ेगा मोर देन 40% कैगर से, तो ये एक चीज है। प्रॉफिटेबिलिटी पिवट, अनलाइक अगर आप नई जो बहुत ही अलग अलग न्यूज टेक आईपीओज हैं, ग्रो एक प्रॉफिटेबल है भाई साहब। 1800 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट ऑफ टैक्स आया 25 में और ये प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करती है एक फ्लोर जो वैल्यूएशन दिखा रही है, फ्लोर टू वैल्यूएशन, ठीक है, प्रोवाइड अ फ्लोर टू वैल्यूएशन। अनलाइक जो लॉस मेकिंग पीयर्स है जैसे पेटीएम लॉन्च, यानी भैया दिख रहा है कि ये पेमेंट हो, ये प्रॉफिट हो रहे हैं और इस बेसिस पे आपको इसको वैल्यूएशन देना है, इस प्रकार की पी देनी है। ऐसा नई एज टेक्नोलॉजी से पेटीएम के साथ तो है नहीं। फिर रेवेन्यू क्वालिटी भी है। इन्वेस्टर्स मस्ट वॉच द क्या ब्रोकरेज वर्सेस, वन सेकेंड, ब्रोकरेज वर्सेस अदर इनकम मिक्स। देखो एक हाई डिपेंडेंस किस चीज में, साइक्लिकल मार्केट वॉल्यूम में यानी बुल मार्केट में, इस वैल्यूएशन को फ्रेजाइल बनाता है। एक्सपेंशन इन, देखो ग्रो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर मार्केट अच्छा है और वॉल्यूम शानदार है, ग्रो एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दिखाएगा क्योंकि उसमें उस समय क्या हो रहा होगा, एफएनओ में उतनी ट्रेडिंग चलेगी। ग्रो को करना क्या है, एक ऐसे और अपने रेवेन्यू को लेके जाना है जो साइक्लिटी के ऊपर ना हो कि भैया ये हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसे साइक्लिटी स्टॉक होते हैं, जैसे भैया कुछ डेयरी स्टॉक मॉनसून रिलेटेड बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अगर एसी अच्छी बिक गई, गर्मी अच्छी हो गई तो, और इस बार थोड़ा मानसून लंबा हो गया तब पूरा का पूरा स्टॉक क्रैश हो गया, ठीक है। उन्हें ना डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जैसे म्यूचुअल फंड कमीशन, वो इस मल्टीपल को जस्टिफाई कर पाएंगे। और फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या होगी, प्रमोटर स्किन इन द गेम, जो फाउंडर है ना ललित खेसरे और टीम, वो 26% होल्ड रखती हैं, जो कि एक हेल्दी साइन है कमिटमेंट की। उनकी इनेबिलिटी कि वो डायलेट कर सकते हैं को कॉन्फिडेंस देती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। फिर एक प्रॉब्लम याद रखिएगा, वीसी ओवरहैंग, द टाइगर रिस्क। देखो जो मेजर इन्वेस्टर हैं जैसे पीक एक्सवी ये 17% है, वाई कोयम्बटूर 10% है, टाइगर ग्लोबल 5% है, उन्होंने अपने कुछ हिस्से बेचे हैं स्टेक में ऑफर फॉर सेल में। तो इन्वेस्टर को ये देखना है कि आप फ्यूचर में और ज्यादा ब्लॉक डील्स हो सकती है, क्योंकि देखो एक बार जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा ना, जो लगभग 6 से 12 महीने के बाद होता है, वो एक बड़ा सप्लाई डैम्पर पैदा कर सकती है फॉर शेयर प्राइस। तो भाई आने वाले समय में जो डीप वीसी इशू है वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर रिटेल का डोमिनेंस,
आईपीओ ने एक मैसिव रिटेल पार्टिसिपेशन देखी है 20 टाइम्स का रिटेल में, और एक हैवी रिटेल उन स्टॉक ना, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि पैनिक सेलिंग अचानक शुरू हो जाएगी, और जो आज हमको 10% लोअर सर्किट में देखी, अगर मार्केट का करेक्शन शुरू होता है तो, और ग्रो मुझे ऐसा लगता है उन स्टॉक्स में होगा जो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा और उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। फिर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए भैया कि 140 150 के पास एक है शानदार, और अगर 150 तोड़ जाए तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ेगा। फिर सपोर्ट 111 से 114 है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100 रुपए। और मुझे ऐसा लगता है अगर, जिसके चांसेस मुझे बहुत बहुत कम लगते हैं, 111 या 14 अगर आ गया भाई साहब तो बेस्ट है, वरना 150 इज वन ऑफ द गुड लेवल्स वेयर यू कैन एक्यूमुलेट। बट ये ऐसा मुझे लगता है, ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी खरीदारी करें, अपने वित्तीय सलाह लें, जो ऊपर हमने रिस्क बताए हैं उसे सोचे समझे तब आगे बढ़े। फिर देखो अब कंक्लूजन क्या है, देखो अगर आप एक ऑलरेडी इन्वेस्टर अलॉटी हो तो भैया होल्ड करो कोर को, और कुछ प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। फ्रेश इन्वेस्टर भाई साहब डिप्स का इंतजार करो, क्योंकि 50 टाइम से भी ऊपर की इसकी पी जा चुकी है, और प्लीज फियर ऑफ मिसिंग फोमो से बचें। बाइंग एट 41 45 प्लस, यानी 145 से ऊपर लेने की गलती कतई ना करें भैया, यहां पे ये कहा जा रहा है। फिर अब एक साल का टारगेट क्या है, अगर आप देखोगे तो 165 से 180 की बात कही जा रही है, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि भाई क्या हो गया, 10 मिनट आज क्रैश क्यों हुआ। तो देखो लगातार प्राइस ट्रेडिंग सेशन में 94% की रैली हो गई। तो सबसे पहली बात हुई क्या हुआ, शॉर्ट स्क्यू स्टीम रन आउट। देखो पहले कुछ दिनों में आफ्टर लिस्टिंग क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स ना शॉर्टेड द स्टॉक एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल, ठीक है। लेकिन हुआ क्या भाई, वो फंस गए। क्यों, स्टॉक प्राइस ऊपर भाग गया, तो उन्हें क्या फोर्स किया गया, बाई बैक करना पड़ा शेयर्स को किसी भी प्राइस में, ताकि वो अपने लॉसेस कवर कर सके एज अ शॉर्ट स्क्वीज, जिसके कारण एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड प्राइस आ गई 194। तो ये पहला कारण रहा कि ये गिरावट क्यों हुई। फिर टुडे ट्रिगर, अब भैया एक रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि 30 लाख से ज्यादा शेयर स्टक हो गए थे एनएससी ऑक्शन विंडो में यस्टरडे, जिसके कारण सेलर्स ने डिलीवरी नहीं, कुडंट डिलीवर देम। अब आज क्या हुआ, उनको फोर्स किया, दैट फोर्स बाइंग प्रेशर हैज इवापोरेटेड, और अब सिर्फ नेचुरल सेलर्स ने जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो ये रीजन रहा। फिर एक्सट्रीम वैल्यूएशन भाई साहब 60 पी से भी ऊपर जा चुकी है, 60 टाइम्स ऑफ पी। ग्रो की पी 60 से ऊपर हो गई, जहां एंजल वन 33 टाइम्स, मोतीलाल ओसवाल की पी 29 टाइम्स है। तो जो स्मार्ट मनी है अब वो एक्सपेंसिव से हट करके जो चीपर पीयर जैसे एंजल वन और पोटेंशियल लिस्टेड एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है, ये गलत हो गया, एनटीपीसी गलत नाम लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और स्टॉक है क्योंकि एंटी में ऑलरेडी लिस्टेड है, वहां पे जाने की बात कही जा रही है, ठीक है। नाउ प्री अर्निंग जिटर्स 21 नवंबर 21 इवेंट, देखो ग्रो का ना एक शेड्यूल है अनाउंस करना Q2 के नंबर्स, कब, फ्राइडे नवंबर 21 को, यानी परसों। और जो ये 90% सर्ज आ गया है ना, मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है परफेक्शन, और इन्वेस्टर ने लाइटन किया है देयर पोजीशन टुडे, बिकॉज अगर ऐसा हुआ कि भैया रेवेन्यू मिस हो गया, और मैं हमेशा कहता हूं भाई 94% की रैली हो चुकी है, और आप स्लाइटली भी अगर रेवेन्यू मिस करते हो स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो ऑलरेडी जो प्राइस चीजें हैं वो आपको यहां दिख रही हैं, ठीक है। नाउ स्टॉक एक्सचेंजेस ने ग्रो की जो सर्किट लिमिट है उसे 20 से घटा करके 10% कर ली इफेक्टिव टुडे। इम्पैक्ट सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ इस दिन, और जो एग्जिट डोर था वो और छोटा हो गया, और एक बार स्टॉक आप कह सकते हैं 10% लिमिट लगा दिया, तो ट्रेडर्स ने हॉल्टेड फॉर सेलर क्रिएटिंग पैनिक अमंग रिटेल इन्वेस्टर कुडंट एग्जिस्ट। देखो भाई क्या करें, सबसे पहली बात, अगर आप इफ यू आर स्टिल होल्डिंग, पैनिक मत करो। कल बाजार खुलते ही स्टॉक कल वीक गेन के साथ शुरू होगा, पॉसिबली शायद 5% और गिरावट हो, लेकिन जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। 150 का लेवल देखना है, ठीक है। फिर अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते भैया 48 घंटे से रुके, एक बार Q2 का नंबर आने दे, फिर देखते हैं। तो देखो जो भी डेटा थी, जो भी एनालिस्ट कह रहे हैं, मैं आपके सामने बस रख दिया अपनी भाषा में। आपकी क्या राय है ग्रो को लेकर के, क्या ये जो रैली है Q2 से पहले आप कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं या क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद।